जय श्या राम। गोविंदम गोकुलानंदम गोपालम गोपीवल्लभम गोवर्धनोधरम धीरम तं वन्दे गौमतीप्रियं। हर हर महादेव। जय जय सीताराम। तो अगले प्रसंग में हम लोग सुने थे कि राम भक्ति अगर प्राप्त करनी हो तो भगवान शिव के शरण में आना ही पड़ेगा। तो हम लोग ये सुने थे। याज्ञवल्लभ जी कहते हैं कि प्रथम ही मैं कही शिव चरित बुझा मरमु तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। देखिए, श्रेष्ठ वो होते हैं जो एक प्रश्न पूछकर हमारे संस्कार का, हमारे व्यवहार का पता लगा ले। वो श्रेष्ठ होते हैं और हमारे उत्तर में ही हमारे जीवन का पूरा संस्कार देख ले। याज्ञवल्लभ जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, आपके सुनने के ढंग को देखकर आपके मर्म को जान लिया। क्या जाना? आप राम जी के सुचि सेवक हैं। सुचि का मतलब जो भीतर भी और बाहर भी दोनों तरफ हो। देखिए, महंगा महंगा अगर वस्त्र पहन ले तो उससे शरीर की शोभा तो बढ़ा लेंगे, शरीर तो सुंदर दिखने लगेगा, लेकिन मन सुंदर नहीं होगा, अंतःकरण सुंदर नहीं होगा। उसकी शोभा बढ़ाने के लिए हमें तो भगवान के शरण में ही जाना पड़ेगा, मन को साफ करना पड़ेगा। मन अगर निर्मल हो गया तो जीव को भगवत प्राप्ति मिल जाती है। और मन तब निर्मल होगा जब भगवान की शरणागति प्राप्ति होगी। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। याज्ञवल्लभ जी कहते हैं कि मैं आपके मर्म को जान गया। अब मैं आपको रघुनाथ जी की ही कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा को प्रयाग से कैलाश पहुँचा दिए। कहते हैं कि मुनिवर, कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर है जहाँ पर भगवान शंकर, माँ भवानी जी का सदैव वास है। उस कैलाश के शिखर पर विशाल बट का वृक्ष है। उस वृक्ष की विशेषता यह है कि उस बट वृक्ष हमेशा नया ही लगता है, नित्य नवीन ही दिखाई देता है। उस वृक्ष पर कभी भी पतझड़ का आगमन नहीं होता है। एक दिन भगवान शंकर उस बट वृक्ष के दृश्य को देखे, हृदय में आनंद उमड़ आया। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर बाबा उस पर बैठ गए। देखिए, भगवान शंकर अपना आसन स्वयं बिछाए। अगर मंजिल प्राप्त करनी हो, अगर सफलता प्राप्त करनी हो तो अपना कार्य स्वयं करे।
किसी दूसरे पर निर्भर न हो। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरो शांत रसु जैसे। भगवान शंकर का यह नाम शांत रसु जैसे, बैठे सो काम रिपु कैसे, अधरे शरीरु शांत रसु जैसे। भगवान शंकर का नाम शिव है, महेश है, काम रिपु नहीं है, लेकिन यहाँ काम रिपु कहा गया है। ऐसा लगता है मानो शांत रस थे, आसन जमा लिया हो, भगवान शिव परम शांत होकर बैठ गए। देखिए, अभी के समय में, वर्तमान समय में अभी जो चल रहा है, उसमें सबसे मुख्य कर्तव्य बात यही है कि शांत कैसे रहा जाए। आदमी अगर शांत है तो मन अशांत है, मन अगर शांत है तो शरीर अशांत है। तो ये शांत कैसे हुआ जाएगा? शंकर जी कौन है? काम रिपु, यानी कामनाओं को समाप्त करने वाला। जीवन में कामनाओं पर जब तक लगाम नहीं लगेगा, शांति आने वाली नहीं है। कर्म करिए। लगाम लगाने का अर्थ ये नहीं है कि हम कर्म न करें, कर्म करते रहिए, लेकिन जो भी कीजिए भगवान को समर्पित कीजिए। भगवान जो दिए हैं उसमें सदैव प्रसन्न रहिए। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि से बतलाने लगे कि माँ भवानी और शंकर जी, भगवान शिव कैलाश पे कैसे बैठे हैं। भगवान भोले बाबा आसन बिछाकर, बाघंबर बिछाकर बैठ गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि पार्वती भल अवसरु जानी, अगई शंभु पही मातु भवानी। जानी प्रिया आदर प्रतिकीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। बैठे शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा सब आई। पूरब जन्म कथा चित आई। माँ भवानी सुंदर अवसर जान कर गई। कहाँ? जहाँ भगवान वट वृक्ष के नीचे बागंबर बिछाकर बैठे हैं। मैया भवानी गई और भगवान शंकर ने आदर करके वाम भाग में बिठाए। भवानी शंकर से कहा कि प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, गुणों के धाम हैं, आपका नाम कल्प वृक्ष है। आप मुझे दासी मानते हैं तो हमारी अज्ञानता समाप्त कीजिए। माँ भवानी कहती है कि प्रभु, वेद मुनि कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। आप कैलाश पर सदैव राम राम जपा करते हैं। किसी के बारे में क्या कहा जा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम ज़्यादा समय किसके साथ व्यतीत करते हैं और
जिसके साथ ज़्यादा समय हम बिता रहे हैं वैसा ही व्यवहार, वैसा ही स्वभाव हमारे ऊपर आ जाएगा। भगवान शंकर दिन रात राम जी का नाम लेकर आनंद में रहते हैं। देखिए, आज हमारे समाज में बड़ी विडंबना है। हमारे सनातन धर्म के ऊपर दोष लगाने वाले क्या करते हैं कि आज भगवान शिव का चरित्र, शिव का जो फोटो बनाते हैं बनाने वाले, ऐसे ऐसे बना दिया जाता है कि हमारे सनातन के ऊपर कोई भी उंगली उठा दे। भगवान भोले बाबा को गांजा पीते हुए, भांग खाते हुए, अन्य तरह से दिखलाते हैं। और अगर हम शास्त्रों को पढ़े, वेदों को पढ़े, ग्रंथों को पढ़े, तो हमें पता चलता है कि भगवान शिव तो सदैव आनंद में रहते हैं, सदैव भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो उन्हें फुर्सत, क्या उन्हें यही फुर्सत है कि वो भांग और चिलम पिए? तो इसका विरोध कीजिए, और हम न करेंगे तो कौन करेगा? हम सब अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए इसका विरोध किया जाए। विरोध कैसे करेंगे? लड़ाई हमें नहीं लड़ना है। वैसे चित्र को अपने घर में, वैसे फोटो को अपने घर में न लगाएं, न सजाएं। अगर कहीं जाते हैं किसी सगे संबंधी के यहाँ, अगर वैसा दृश्य आप देखते हैं तो उन्हें मना करें वैसा लगाने से। तो माने जैसे रघुनाथ जी का चरित्र सुनाया, शंकर जी के हृदय में रघुनाथ जी का चरित्र आया, तो उनका प्रभाव, रोंगटे उनके खड़े हो गए, नेत्र से आंसू निकलने लगे, नेत्र से आंसू निकलने लगे भगवान शिव के। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। शंकर जी के हृदय में रघुनाथ जी का चरित्र आया, चरित्र के साथ साथ दर्शन प्राप्त हुआ। दर्शन मिलने के बाद भगवान शिव जी को परमानंद की प्राप्ति हुई। दर्शन करते करते शंकर जी ध्यान अवस्थित हो गए। माँ भवानी हाथ जोड़े बैठी हुई है, वहां से उठी नहीं, वहीं बैठी हुई है। और ये भी जानती है कि भगवान भगवान शिव जब जब तपस्या में जाते हैं, जब जब ध्यान में जाते हैं, तो न जाने कब ध्यान से उठते, फिर भी यह जानकर बैठी हुई है। ध्यान से बाहर क्यों आए भगवान शंकर? भगवान शंकर सोचे, पुनि मन बाहर किन। भगवान शंकर सोचे, यदि ध्यान में बैठा रहूँगा तो मुझे सुख मिलेगा, और ध्यान से अगर बाहर आकर पार्वती जी को कथा सुनाऊंगा तो कथा गाने से मुझे सुख मिलेगा, सुनकर पार्वती जी को सुख मिलेगा। और ये क्रम चलते चलते एक दिन सारे विश्व में भगवान प्रभु श्री राम की कथा आनंद देने वाली बन जाएगी। पूरे जगत को सुख देने के लिए भगवान शंकर ने अपने सुख का त्याग कर दिया। अगला प्रसंग हम लोग अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।